हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज की वैकेंसी आई हुई है उसमें 40 नंबर समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चरवाहा खाना बदोश के संदर्भ में सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए है, वे लोग जो पर्यटन के लिए कई जगहों पर जाते हैं। बी है, चरवाहों जो अपने झुंड के लिए चारा गाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और सी है, ग्रामीण लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और डी है, वे लोग जो पशु पालते हैं एवं घर पर ही उन्हें चारा उपलब्ध कराते हैं। तो इससे पूछा गया है, कौन सा कथन चरवाहा खाना बदोश के संदर्भ में सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है, ये पूछा गया है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चरवाहे जो अपने झुंड के लिए चरवाहा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये चरवाहे ना केवल मवेशी चराते थे, बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते थे। वे अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ यहाँ से वहाँ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर सूखा कपड़ा जिससे मासाई अभयारण्य में आधे से अधिक मवेशी मारे गए थे। तो इसमें पूछा गया है, भयंकर सूखा कपड़ा जिससे मासाई अभयारण्य में आधे से अधिक मवेशी मारे गए थे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1933 और 1934 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन हुआ, सही है। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ, तो ये भी सही है। और सी है, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, ये भी सही है। और डी है, गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह और भी बढ़ गया। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, गलत आंसर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह मंद पड़ गया था। उत्साह बढ़ नहीं गया था, मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया तथा मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और नीचे कोड भी दिया गया है। वनग्राम के अंतर्गत वे गांव आते थे। पूछा गया है, वनग्राम के अंतर्गत वे ग्राम आते थे जो वन विभाग के लिए मुफ्त में कटाई और ढुलाई तथा जंगल को आग से बचाने में मदद किया करते थे। और कारण क्या दिया है? बस्तर में 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में भयानक अकाल का दौर आया। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य है? तो इसमें से दोनों सही हैं, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये दूसरे
की बात कर रहा है और ये दूसरे की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आरक्षण बस्तर रियासत में सर्वप्रथम किस आदिवासी समुदायों पर लागू हुआ था? तो ये किस पर लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था धुरवा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोगों में सर्वप्रथम वन आरक्षण लागू हुआ था। बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन का नेता मानते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए साल वनों की जगह किस वृक्ष को लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था? तो किस वनों को लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था? तो रखा था देवदार का। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा किस देश में अफीम की खेती कराई जाती थी? तो किस देश में अफीम की खेती कराई जाती थी? तो कराई जाती थी भारत में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है और नीचे कूट दिया है, सही आंसर देना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1 अगस्त 1914। 1 अगस्त 1914। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 1918। और वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 में। और हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो ये बना 30 जनवरी 1933। तो ये तो बिल्कुल सामने सामने आंसर दे दिया गया है। तो ए का एक, बी का सेकंड और सी का थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है और नीचे कोड भी दिया गया है। पहले कथन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कोड का आंसर, क्योंकि बहुत छोटा हो जा रहा है ये, फिर दिखेगा नहीं। चलिए इसका पहले देख लेते हैं कथन क्या दिया गया है। इसका कथन दिया गया है। पहला है, 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। और दूसरा, नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली औरतों को इनाम दिया जाता था। और तीसरा, ऐसी माताओं को अस्पतालों, दुकानों, यातायात आदि में छूट दिया जाता था। और चौथा है, वांछित बच्चों के संदर्भ में 4 वांछित बच्चों को जन्म देने वाली औरतों को कांसा, 6 बच्चों को जन्म देने वाली को चांदी एवं 8 बच्चों को जन्म देने वाली को सोने का तमगा दिया जाता था। और पांचवा, अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली महिला को दंड नहीं दिया जाता था। इसमें पूछा गया कौन सा सही कथन का चयन करना है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो हो जाएगा 5वां, ये गलत हो जाएगा। अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंड नहीं दिया जाता था, ऐसा नहीं है। अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली महिला को दंडित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली औरतों को इनाम दिया जाता था। उन्हें अस्पताल, दुकान एवं यातायात में छूट प्रदान किया जाता है। और 4 बच्चों को पैदा करने वाले कांसा और 6 चांदी और सोने का तगमा प्रदान किया जाता था। और अवांछित बच्चों को जन्म देने पर उन्हें दंडित भी किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबर होता था, इसमें पूछा गया है जोबर क्या होता था। जोबर जो होता था वो मजदूरों की भर्ती करने वाला एजेंट होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीचे कोड दिया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने चीन के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किए थे। इसमें पूछा गया है 19वीं शताब्दी में
कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। और 1864 में मद्रास में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। तीसरा है द्वारकानाथ टैगोर ने मलेशिया के साथ व्यापार स्थापित किया था। और चौथा है मारवाड़ी व्यापारी सेठ हुकुमचंद ने चीन के साथ सूती वस्त्र का व्यापार किया था। और पांचवा है बम्बई में दिनसा पेटित ने व्यापार को बढ़ावा दिया। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो पहला सही हो जाएगा और फिर उसके बाद हो जाएगा चौथा और पांचवा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कताई एवं बुनाई मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो कहाँ स्थापित हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल सेविकों का नेता कौन होता था। तो बोल सेविकों का नेता कौन होता था, तो होता था लेनिन। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अप्रैल थीसिस किस बोल से सेविक नेता ने दिया था। अप्रैल थीसिस किस बोल सेविक नेता ने दिया था, तो किसने दिया था, तो ये दिया था लेनिन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने कब पेट्रोग्राद से सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। तो ये कब कर लिया था, तो ये कर लिया था 16 अक्टूबर 1917 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जेम्स अंगस्ट्रॉम हिक्के के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के द्वारा संवाद कामधेनु नामक पुस्तक की रचना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1921 में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर कौन सा वर्ग चिंतित था। तो कौन सा वर्ग चिंतित था, तो उलेमा जो थे वो चिंतित थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक प्रतीकों में से कौन सा प्रतीक युग्म सही नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राजनीतिक प्रतीकों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर कौन सा वर्ग चिंतित था। तो उलेमा जो थे वो चिंतित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सर्वप्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था, इसमें पूछा गया है तो कलकत्ता से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जूसेप्पे मैत्सिनी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है और इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। और कारण दिया गया, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की प्रमुख पहचान नृजाति थी। नीचे एक कूट दिया गया है, इसमें कूट देख लेते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। क्वेश्चन ये है, तो इसमें से जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक प्रतीकों में से कौन सा प्रतीक युग में सही नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है, शाही सत्ता का प्रतीक छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, तो ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाही सत्ता का प्रतीक जो था वो था राजदंड, बाकी और सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैकोबिन शासन काल में कौन सा सुधार क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, उसके बाद दी है गुड, सही आंसर देना है। पहला, यह एक छोटा सा खूबसूरत नगर था। दूसरा, इस नगर को आच्छादित करने वाले प्राचीर में 70 बुर्ज तथा 14 द्वार थे। और तीसरा, इसमें 2 और 3 मंजिल वाले घर पक्की ईंटों से निर्मित किए गए थे। और चौथा है, राजा का महल लकड़ी की नक्काशी से अलंकृत था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। इसमें एक भी सही नहीं है, ऊपर में से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कालिदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के नीचे कूट दिया गया है। पहला, ये अपने नाटकों में मुख्य रूप से आम लोगों के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा है, इनके नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को विशुद्ध प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया था। तीसरा है, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की दिव्यांग युवती की प्रेम कहानी है। और चौथा, इस नाटक में एक गरीब लकड़हारे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से एक भी सही नहीं है। कालिदास के बारे में कहे गए सभी कथन गलत हैं। ये अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, न कि आम लोगों के लिए। इनके नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, न कि प्राकृत बोलते हुए। तो इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया गया है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा इसकी मीनारों के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया है कौन सा सही है। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जामा मस्जिद दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। और फिर तीसरा है, इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक पुराना शहर कहा गया है। और चौथा है, इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मुगल चार बाग के काल के संदर्भ में लिखे 4 बागों का विचार कीजिए। लाल महल बारी में 4 बाग। और दूसरा है हुमायूं के मकबरे का 4 बाग। तीसरा है कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2, 1 और 3। वर्ष पूछा है ना, तो पहला हो जाएगा हुमायूं का 4 बाग और फिर उसके बाद हो जाएगा कश्मीर में शालीग्राम बाग का सीढ़ीदार और फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा लाल महल बारी के 4 बाग। और इसमें सन 1562 से 1571, इसका हो जाएगा 1562 से 71 तक। और फिर इसका जो हो जाएगा 1620 से 1634, 1620 से 34 तक हो जाएगा ये। और इसका जो हो जाएगा लाल महल की बारी 1637। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल के दौरान पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,